उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख करके ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर, और आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक इसी राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सुख सुविधा ऐश्वर्य और वैभव के मालिक शुक्राचार्य आपको आने वाले 18 जनवरी तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास करें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह बात हमेशा याद रखना चाहिए, शुक्राचार्य काल पुरुष की कुंडली का सुख है, ऐश्वर्य सुख सुविधा। मूल रूप से किसी भी प्रकार से यह कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम है आपके जीवन में सुख सुविधाओं को प्रदान करना। लेकिन यह जिस प्रकार का श्रेष्ठ परिणाम तुला राशि धनु राशि और मीन राशि में देते हैं, वैसा ही श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी तत्व के दृष्टिकोण से शुक्राचार्य को बल की प्राप्ति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अच्छा परिणाम आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यह बात भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि गोचर आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां और महादशा पर निर्भर करती है। कभी मत भूलिए, गोचर मौसम के समान है। मौसम का प्रभाव हर किसी के लिए एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, हम जिस ग्रह की चर्चा करते हैं गोचर में, अगर वह जन्म कुंडली में बेहतर स्थिति में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में होते हुए किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो फिर गोचर भले ही कितना ही खराब उस ग्रह के दृष्टिकोण से क्यों न हो, आपको उतना नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मूल रूप से मिथुन राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह जो गोचर हुआ है, यह आपकी कुंडली के छठे स्थान में हुआ है। छठे भाव में शुक्राचार्य को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर शुक्राचार्य कारक माने जाते हैं। तो इस कंडीशन में शुक्राचार्य का छठे भाव में गोचर करना बहुत ही बढ़िया है। इस समय शुक्र महाराज आपको ऊर्जावान बनाएंगे। आप खुद को ऊर्जावान और पराक्रम से परिपूर्ण महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूँगा, सावधानी आपके लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यहाँ पर शुक्राचार्य आपको भटकाने का कार्य कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक साबित होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा आर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों को भी विशेष लाभ मिलने वाला है। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ जाइए इस समय उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान निश्चित तौर पर आप विदेश जाएंगे। विदेश से जुड़ करके कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, अगर आपको विदेश से जुड़ करके व्यापार करने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर
यह समय आपके लिए सफलतादायक, तरक्कीदायक साबित होगा। इस समय आप किसी फॉरेनर कंट्री में निवेश करते हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपसी टकराव, वैचारिक मतभेद होने की यहाँ पर प्रबल रूप से संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिर से मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बेहतर है, शुक्र की स्थिति बेहतर है, तो फिर इस गोचर काल से आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि किस प्रकार से शुक्र आपके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव घटनाएं घटित कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में आपको बिल्कुल अपने वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए हर मामले में। कुछ मामलों में अगर आप झुक जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके रिश्ते इस समय बेहतर बने रहेंगे। आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपका और जीवन साथी के बीच का जो टकराव होगा वह दोनों के ईगो के कारण हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय अपने ईगो पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो इस समय काफ़ी हद तक आपको अपने जीवन साथी का इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट भी प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में कुछ सफलता के नए अवसर खुल सकते हैं। इस समय माता के साथ भी आपसी तालमेल बेहतर होने वाला है। पिता का आपको स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो मामा पक्ष हैं वह भी इस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर यह बात और स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि शनि और राहु की दृष्टि यहाँ पर शुक्र के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपको कुछ मामलों में बेहद ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुक्राचार्य जिन चीज़ों के कारक होते हैं, जैसे कि सुख सुविधा, भोग विलास, तो इन चीज़ों की प्राप्ति तो आपको होगी, नो डाउट कि ये सभी चीज़ें इस समय आपको अपने जीवन में प्राप्त होने वाली है। लेकिन एक लिमिट तक, अगर आप लिमिट से बाहर चलते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने आप पर इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। संतान की चाल चलन, व्यवहार को लेकर के चिंता बनी रहेगी। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पेट जन्य रोग होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, सामान्य तरीका से जीवन यापन करने का प्रयास करें। सब कुछ आपके लिए अच्छा साबित होगा। यानी कि यह जो शुक्राचार्य का गोचर काल है, कई मामलों में आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला साबित होगा, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा। शुक्राचार्य तत्व के दृष्टिकोण से बलशाली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके करियर और धन के मार्ग में जो भी बाधाएं और रुकावटें आ रही है उससे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा लाभ और सफलता के मामले में। बाकी सावधानी आपको बरतनी है, और जो सावधानी आपको बरतनी है उसके लिए और इस गोचर के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना माँ भगवती की आराधना करनी है। शुक्रवार के दिन आपको आटे की लोई में गुड़ रख करके गाय को खिलाना है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।